क्योंकि इस तबाहकुन जंग में इसराइल ने फ़लस्तीनियों से उनका सब कुछ तो छीन लिया है। यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक़ वस्ता एलिया जे मैगनियर ने कहा है कि इस्माइल हानिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। बहुत बड़ी वजह, मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों को बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत है कि बहुत बड़ी वजह इसकी मुस्लिम ममालिक की बेहिसी है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मोसाद की तरफ से ये कहा गया था कि हमने हमास की जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाना है। तो पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एक मुस्लिम लीडर जिसकी शहादत के ऊपर पाकिस्तान को अफसोस भी है और पाकिस्तान ने उसके लिए एहतजाज भी किया, मजम्मत भी की। किसी मुसलमान मुल्क की गैरत नहीं जागी जो इस बर्बरियत को रोकने के लिए कुछ करता, बस मजम्मत पे मजम्मत, मजम्मत पे मजम्मत, मुरम्मत करने के लिए कोई आगे नहीं आया। उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद था जिसके थ्रू इस्माइल हानिया एग्जैक्टली किस जगह पर है वो लोकेट किया गया, क्योंकि काफ़ी दिन पहले से ये तारीख अनाउंस हो गई थी कि हलफ बर्दारी की तकरीब होगी ईरान में और तैयारियां हो रही हैं सारी। तो वो एक प्रॉपर प्लान हुआ और वो कामयाबी से मोसाद ने उसको एग्जीक्यूट किया। यूएस की तरफ से क्या बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लॉयड 12 वॉरशिप्स इन द मिडल ईस्ट आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हानिया। तीन बड़े लोगों को एलिमिनेट किया गया है, जिनमें से एक इस्माइल हानिया है। अब ईरान के एक चीफ जनरल जो हैं उनकी शहादत की इत्तलात मौसूल हो रही है। इस्माइल हानिया के तेहरान में हत्या के बाद भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तान जुट गया है। दोस्तों, नई दिल्ली में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित ने भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाना शुरू कर दिया है। बासित ने आरोप लगाया है कि इजराइल को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें भारत इन्वॉल्व हो सकता है। हानिया की मृत्यु के बाद पाकिस्तान मीडिया में एक तरह से हड़कंप मच गया है। उनके रक्षा विशेषज्ञ, उनके न्यूज़ प्रेजेंटर्स, उनके एंकर्स, उनके देश के हर एक व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने गलत किया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया अब चाह रहा है कि इसमें भारत का भी नाम आए और वो अब भारत को धीरे धीरे किसी न किसी एंगल से इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, जिससे कि भारत की इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो, उससे क्वेश्चन किया जाए। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि भारत की क्रेडिबिलिटी दुनिया में ऐसी है कि कोई उन पर विश्वास भी नहीं करने वाला। आइए देखते हैं कि फिजा खान जो उसे अपना अब्बू मानती हैं वो कैसे रो रही हैं। ये जो है वो ईरान तशरीफ़ लाए थे और ईरान में उनको रात के कोई 2 बजे ग़ालिबन जो तेहरान, शुमाली तेहरान में जहाँ पर मुख्तलिफ बहुत सारे तो मेहमान चले गए थे, बहुत सारे मेहमान जो तकरीब हलफ बर्दारी थी नौमुंतखब सदर की उसको अटेंड करने के बाद चले गए थे। और इस्माइल हानिया जो हैं उनका भी जो सिक्योरिटी प्लान था वो यही था कि वो रात होने से पहले पहले चले जाएंगे। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मोसाद की तरफ से ये कहा गया था कि हमने हमास की जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाना है। अच्छा, अब निशाना बनाने के लिए जो है वो 2 जगह ऐसी थी जहाँ पे वो निशाना बनाए जा सकते थे। एक वो निशाना बनाए जा सकते थे कतर में, लेकिन कतर जो है वो ज़ाहिर कतर की पोजीशन बहुत डिफरेंट है। सेंट कॉम वहाँ पे मौजूद है और कतर के एक ताल्लुकात भी हैं इसराइल के साथ, मतलब सफारती ताल्लुकात भी हैं और वो मीडिएटर का रोल प्ले कर। दूसरा जो है वो ये कि इनको निशाना बनाया जा सकता था मिस्र में। अच्छा, मिस्र में निशाना बनाया जा सकता तो मिस्र के साथ भी इसराइल के ताल्लुकात हैं और वहाँ पर भी। फिर तुर्की में इनका बहुत ज़्यादा तैयब एर्दोगन इनके साथ मुस्तकिल खड़े रहे और ये तो वो तुर्की में भी आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वहाँ पे जासूस वगैरह मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए। तो ये फिर मेरा ख्याल है कि ये इंतज़ार हो रहा था कि ये क्योंकि काफ़ी दिन पहले से ये तारीख अनाउंस हो गई थी कि हलफ बर्दारी की तकरीब होगी ईरान में और तैयारियां हो रही हैं सारी। तो वो एक प्रॉपर प्लान हुआ और वो कामयाबी से मोसाद ने उसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन इसमें जो है वो 2-3 बातें इसमें जो है अब सवालिया निशान यहाँ पे खड़े हो रहे हैं इस्माइल हानिया के हवाले से। लेकिन एक और बात सामने आई है और उसको एक लेबनीज जर्नलिस्ट क्लेम कर रहे हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि इस्माइल हानिया की लोकेशन ईरान में लोकेट की गई है थ्रू व्हाट्सएप।
اب व्हाट्स ऐप के थ्रू कैसे, कि उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद था जिसके थ्रू इस्माइल हनिया एग्जैक्टली किस जगह पर है वो लोकेट किया गया. हनियाज लोकेशन वाज ट्रैक्ड वाया व्हाट्सएप. ये कहा गया है इजरायली इंटेलिजेंस मैनेज टू आइडेंटिफाई इस्माइल हनिया यूजिंग व्हाट्सएप. कि इजराइल की जो एजेंसीज थी उन्होंने ये ट्रैक कर लिया था कि जो हनिया है वो कौन सा व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, क्या नंबर है, कहाँ पर मौजूद हैं, और फिर उसके अंदर से उनको ट्रैक किया गया. इस वक्त सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं और इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले उस जर्नलिस्ट की बात के कौन सा जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये क्लेम किया है, और जैसे ये खबर आने की देर थी उसके बाद फिर ये होना शुरू हो गया कि तमाम जो मीडिया था वो इसको रिपोर्ट करना शुरू हो गया. लेकिन क्या ये बात कितनी सही है इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकेंगे. इसकी वजह ये है कि जब तक कि कोई ऐसी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, लोकेट नहीं कर लिया जाता कि भाई ये जो है बात सच है या नहीं है. लेकिन इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कहा गया है कि लेबनीज जर्नलिस्ट हैं जिनकी तरफ से ये ट्वीट भी किया गया है और उन्होंने इसको क्लेम किया है, और उनका नाम है एलिजा जे मैग्नेयर. मैग्नेयर जो हैं उनके कोई 1,45,000 हैं सब्सक्राइबर्स. तो वो एक बड़े जर्नलिस्ट नज़र आते हैं और इसके साथ यूरोपीय यूनियन से उनका ताल्लुक़ है, और क्योंकि उनके एक्स पर यही सब कुछ मौजूद है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ. लेकिन उनका ये कहना है कि जो हनिया थे वो जिस वक्त मौजूद थे ईरान में तो वो अपना व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे थे, और हनिया का जो व्हाट्सएप था उन्होंने उसी के थ्रू कॉल की अपने बेटे को. तो कत्ल से कुछ देर पहले जो है वो कॉल होती है और वो कॉल जो है वो ट्रेस कर ली जाती है इजराइल की तरफ से, और क्योंकि वो ट्रेस हो जाती है कि तो उसकी जो लोकेशन है वो पता चल जाता है कि कहाँ पर है. इसमें ये बताया गया है कि यूरोपीय यूनियन के जो कमेंटेटर और जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये बताया है कि तेहरान में सिक्योरिटी सख्त थी और उनकी हनिया की जो सिक्योरिटी थी उसके बड़े अच्छे इंतजाम किए गए थे, लेकिन उनको निशाना बनाने के लिए उन्होंने एक जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया. अब देखिए, अगर हम इस सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये काफ़ी कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेरा ख्याल है कि पेगासस की बात करें या शायद कोई और भी हो. उसमें कहा यह गया है कि व्हाट्सएप जो पैगाम था वो जदीद तरीन उसके अंदर वो लगाया गया था सॉफ्टवेयर, और इससे जो है उनकी लोकेशन का पता चला, जिसमें वो कहते हैं कि यूज़ ऑफ स्पाइंग सॉफ्टवेयर टू टारगेट हमास लीडर इस्माइल हनिया. दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है. कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं. कितने तेजस्वी हैं ये लोग. आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें. धन्यवाद.